चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मेन आप क्या बोल रहे थे लाइक कुणाल जी, तो आप एक बार फिर से अपना लाइक डाउट कोई एचआर का लाइक कोई कांटेक्ट मिल सके। इवन लाइक आप भी लाइक ईवाई में अभी एक करेंटली उपाय वर्क होता है कर रहे तो हो दैट बिग ऑल्सो। फोर में। हाँ एक सेकेंड रुकिए, मैं वो भी वो बता देता हूँ, रुकिए। तो उसमें भी ऑप्शन होता है लिंक्डइन में, तो वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से। एक सेकेंड रुकिए। उनसे पहले दो तीन जन सवाल पूछा है, उनका खत्म कर लेते हैं पहले। निशा जी का है, जैसे आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है? 2 साल का गैप है। यू हैव अ टू Nisha, how to tell education gap reason in interviews? And sir, I have 2 years of career gap after 12th and after graduation. ठीक है, तो इतना दिस नॉट अ बिग टू, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको लेके इसको टेंशन लेना पड़े। यू हैव एजुकेशन, यू हैव स्किल एंड एक्सपीरियंस, देन इट विल नॉट बी अ मैटर। हाँ, वो 2 इयर्स में आपने जो जो किया है ना, उसको अच्छा से जस्टिफाई करिए। आपका रेज्यूमे हम लोग भी आप भेज सकते हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको हम लोग दे देंगे, तो एक बार हम लोग को भेजिएगा, तो इसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप खाली दिखाइएगा आप 2 साल में क्या क्या काम किए हो, क्या क्या स्किल्स दिखा दीजिएगा, एजुकेशन दिखाइएगा, तो वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद क्या था सवाल? एक सेकेंड। नेहा, हाउ आर यू? ओके, अच्छा ही हूँ। इसके बाद व्हाट इज द रीजन टू लीव योर लास्ट कंपनी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विष्णु शर्मा, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन टू लीव अ लास्ट कंपनी? तो रीजन आप ये बोलिए कि आई वांट मोर ग्रोथ इन माय प्रोफाइल, सो फॉर मोर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू शेयर, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग द लास्ट कंपनी। तो हमेशा दिखाइए कि मुझे और भी सीखना है काम, आई वांट टू डू मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, एंड मेरे वहां पर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है मेरा। डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस था, तो मुझे और ग्रोथ करना है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ अपना प्रोफाइल को। ये हो गया निशा जी का। एक सेकेंड। Hello, sir. I came to know about from previous engineers gets filtered work. I mean, all the major work is done by CAs and managers, and remaining basic work shall be done. एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग का क्वेश्चंस। आप पढ़ पाओगे कि पूजा जी एक बार क्वेश्चंस? मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं देता इनका क्वेश्चंस, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ओके एक बार। सर, हाँ कुछ न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी एक बार या तो मुझे आप एक्सेस दे दीजिए एडमिट करने के लिए, या फिर आप उनको एडमिट कर मैं कर लीजिए। लूंगा एक्सेस, उसका कोई दिक्कत नहीं। आप खाली मैसेज को पढ़िए, आपसे होगा नहीं, फिर वो मैं एडमिट कर लूंगा। सब एडमिट हो रहे हैं, आप खाली क्वेश्चन। नमीर सैफी का क्या सवाल है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार हेलो सर, आई केम टू नो फ्रॉम योर फ्यू फ्रेंड्स वाला थोड़ा सा वो क्या पूरा ओके। पढ़ पाओगे तो आप? ओके, व्हाट इज द रीजन टू लीव द लास्ट कंपनी? व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ द इसका हो क्वेश्चन? गया, दिस इज इसका ओके। हो गया ऑलरेडी। इसके बाद I am fresher. निशा है, I am fresher. Recently passed out MBA. Okay, Namrin जी का एक है, hello sir, I came to know from my few friends and seniors that in Big Four article get to filtered work. I mean, all the major work shall be done by CAs and managers, and the remaining basic work shall be done by articles. So the learning curve would won't be that much high in Big Four for articles. Will you please give me some clarity in this? तो देखिए नमीर जी जो भी है आपका नाम है, तो देखिए स्टार्टिंग में आपको कभी भी अच्छा काम नहीं मिलेगा। जब आप स्टार्टिंग करोगे ना कहीं पर भी, वट एवर योर स्टार्टिंग, तो आपको छोटा छोटा काम से आपको पहले टेस्ट करा जाता है, और आपका छोटा काम में आपको लगेगा ये तो काम मैं नहीं करूंगा, मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो स्टार्टिंग व्हेनेवर यू विल स्टार्ट एनीवेयर, तो आपको छोटा काम से स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे आपका कैपेबिलिटी देखा जाएगा, छोटा काम आप कितना अच्छा से कर रहे हो, हाउ यू आर एबल टू डू दैट वर्क, एंड लाइक दिस इट विल बी अ स्लो ग्रोथ। आपको आते ही अच्छा काम नहीं देगा कहीं पर भी, तो स्टार्टिंग में आपको छोटा छोटा काम से आपको ट्राई करेंगे, और आप देखा आप अगर वो काम अच्छा से करके दोगे, फिर धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है। तो एन आर्टिकल आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको एकदम ही अच्छा टाइप का, बिग फोर में नहीं, कहीं पर भी दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, कि आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में अच्छा काम नहीं मिलता है। यू शुड बी पेशेंट एनफ कि जो भी काम दिया जाए ना उसको अच्छा से करने का कोशिश करिए, और धीरे धीरे आपका वो जो देखेगा हार्ड वर्क, उस तरीका का देखेगा, हार्ड वर्क पेशेंस लेवल देखेगा, किस तरीका से आप कर रहे हो, तब जाके आपको अच्छा अच्छा काम धीरे धीरे देने लग जाएगा। पर आप कोई भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पेशेंस दिखता है वो लोग, तो ये आप करोगे तो आपका इंप्रूव हो जाएगा। और फिल्टर्ड वर्क का कोई नहीं है, आपको काम अच्छा देता है, एक एरिया दिया जाता है बिग फोर में। अगर ऑडिट में जाओगे तो एक एरिया दिया जाएगा एक्सपेंस का, ये तो वही एरिया को आपको अच्छा से एक स्पेशलाइजेशन बनाता है आपका बिग फोर में, तो एक एरिया को आप अच्छा से आप कर सकते हो। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको, पर आपको तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा अच्छा से करने का, वो काम को अच्छा से करोगे फिर और काम आपको दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपका आंसर हो गया होगा। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु जी का। सर, आई एम फाइंडिंग जॉब इन अकाउंट्स फील्ड बट नो रिस्पॉन्स विल कम फ्रॉम एनीवेयर, सो व्हाट विल आई डू, प्लीज टेल मी। एक बार फिर से रिपीट करिएगा इनका। इनका ये कहना है कि अकाउंट फील्ड में वो जॉब देख रहे हैं लेकिन कहीं से भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या आप कुछ बताएंगे इस बारे में? आपको लिंक्डइन में थोड़ा नेटवर्किंग करना जरूरी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिंक्डइन वगैरह में थोड़ा नेटवर्किंग इंप्रूव करिए। तो इसका हम लोग ने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाए हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है? बिकॉज हमारे पास अकाउंट फील्ड के लिए कुछ जॉब है। आपका लाइक आप सीए हो, बीकॉम ग्रेजुएट हो? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम, मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी, बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स के फाइनल ईयर में हो? ओके, हाँ तो जी बीकॉम ग्रेजुएट्स एंड परसुइंग के लिए भी जॉब्स होती हैं, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो कुछ एमएनसीज होती हैं, लेकिन हाँ मैम, मेरे को मतलब कुछ कुछ चीजें आती भी है, मतलब रिटर्न फाइल करना आता है टीडीएस का, और मतलब एक्सेल, टैली। ये फॉर्म या सीएमए फॉर्म में इंटर्न्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और मेरे पास अभी आपका लोकेशन बताएंगे आप? लोकेशन क्या है आपका? नारायणा मैम, न्यू दिल्ली, नारायणा न्यू दिल्ली। हाँ, दिल्ली के लिए मेरे पास में कुछ फॉर्म्स हैं जो आर्टिकल्स के लिए जॉब मतलब देख रहे हैं, जिनमें काम अच्छा आता हो, 1-2 साल उन्होंने काम किया हो, तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच करना है, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी, उनके कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ओके क्वेश्चन मैम, है। थैंक्स। हाँ, निशा जी का क्वेश्चन है सर, सर प्लीज टेल हाउ आई टेल because sir, after graduation I was preparing for banking and after 12th I didn't get college. I wanted to, so after that didn't get admission because all other college admission got full. Sir, I need answers. Tomorrow is my interview. निशा जी, एक बार मैं चाहूंगी कि आप खुद बोलिए, मतलब मैं आप समझ नहीं बोल पाई के इस बोलोगे question तो थोड़ा समझ में आएगा। एक्चुअली मैसेज समझ में भी नहीं आता है। निशा जी, अगर बोल पाओ तो अच्छा रहेगा अपना क्वेश्चन को। हाँ सर आफ्टर 12th मुझे ना एडमिशन करना था फार्मेसी में, तो मुझे वो पता नहीं था राउंड के बारे में कि कैंसिल करना है। फर्स्ट में आया नंबर, तो फिर सेकंड राउंड के लिए मैं वेट करती रही, फिर थर्ड के लिए भी सो मेरा नंबर ही नहीं आया। फिर उसके और ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बैंकिंग के लिए ट्राई किया एंड देन आफ्टर एमबीए किया। सो कैसे बताऊं सर इसके बारे में? कर मेरा अब आगे क्या ऑपरेशन करना है आपको? फाउंडर आगे आप क्या सोच रहे हो? आगे क्या करना है? सर, मुझे फाइनेंस में ही जॉब करना है। कल मेरा ऑपरेशनल राउंड का इंटरव्यू है इक्लर्स में। एचआर राउंड क्लियर हुआ है सर, बट उसमें नहीं पूछा, लेकिन आगे वाले में तो पूछ सकते हैं ना क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भेज दीजिएगा, तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देख के व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप इसमें ना जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा तो वो आप इसमें व्हाट्सएप टीम भेज दीजिएगा, तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपका। थैंक यू सर। ठीक है, ये एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल किसका है? आप लोग बोल के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके तो इजी रहेगा। हाँ, एक बार मैं, हाँ जी, लाइक हाँ सर जी। मेरा है डाउट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था अभी कि हाँ, जब आपका तक कुणाल जी, एचआर मैं का भूल गया कोई एक्चुअली। हाँ, थैंक यू सो मच, आपका एचआर के लिए अच्छा याद दिलाया है। मैं भूल जाता हूँ, भूलने का बीमारी है जो कि है। लाइक सर जैसे आप भी अभी लाइक बिग फोर में देखिए, अभी हो, एचआर तो के लिए लाइक सर आपको आप जाना मुझे है ना, रेफर कर। देखिए एचआर आपको ऐसे करके भी मिल जाता है, तो लिंक्डइन में जाओगे तो एचआर लिखोगे तो एचआर भी मिल जाएगा। देखो, एचआर करके आप ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, HRENY, HR KPMG, एचआर ऐसे करके, तो ये आपको मिल जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है ना? पहले बात तो आ रहे हाँ हाँ, ऐसे करके आप कनेक्ट करो और वो लोग को मैसेज मारो, बस ऐसे करके भी आप अपना रिलेशन। एचआर बेसिकली देखिए, आपका ज्यादा चांसेस होगा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है ना, आप लोग का ना कनेक्ट उसके साथ करना चाह रहे हो जो लिंक्डइन में है ही नहीं। अब जैसे ये साक्षी जी, ये लिंक्डइन में है, मैं ऐसे ही एग्जांपल दिया, तो इनको आप मैसेज करोगे तो ये जवाब देगी। अब वो आदमी है ही नहीं लिंक्डइन में, तो कैसे जवाब देगा? ये भी एक बात होता है, प्रॉब्लम समझ गए? तो ये इस तरीका का जो भी है ना, तो उनको आप है ना मैसेज करिए, तो वहां से आपको ज्यादा चांसेस रहेगा कि वहां से कुछ सवाल का जवाब आपको मिले। और दूसरा बात, आपको अगर वो श्योर बोल रहा है ना, तो कैन यू गिव मी योर मेल आईडी, ऐसे आप बोल सकते हो उनको। ठीक है, तो रिलेशन बनाइए, लोग आराम से देंगे। आप थोड़ा सा बोलोगे तो कोई भी रेफरल वगैरह कर देगी। और 100 आदमी में क्यों बोल रहे हो? ओके
आपको अगर एक जॉब के लिए ना, मैं अब आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक जॉब के लिए ना आपको कम से कम 600 आदमी तो ना आपको मैसेज करना पड़ता है, समझिए। एक बिजनेस का आइडिया भी आपका स्टार्टअप होगा ना, आपको 5 से 10,000 आदमी को बोलना पड़ता है, तो कम से कम आपको 500 से 1000 आदमियों को कोल्ड मैसेजेस करना पड़ता है। और मैं तो एकदम सिंपल तरीका बता दिया, मैं फिर से बता दूंगा, जैसे आप लोगों को जो नए हैं उसको भी मैं बता देता हूँ सिंपल तरीका 100 आदमी को मैसेज भेजने का एकदम। एक बार मैं फिर से सर नवीन जी का, एक सेकंड में नवीन जी का मैं नवीन जी का लेता हूँ, मैं एक बार तरीका बता देता हूँ आपको कैसे मतलब रेफरल मांग सकते हो। एक वर्ड फाइल खोलिए, वहां पर कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो मैं एक बार नहीं खोल रहा हूँ, एक वर्ड फाइल में एक ना कस्टमरी मैसेज बना दीजिए, हाई हेलो हाउ आर यू करके, कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस प्रोफाइल, इट वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कैन रेफर मी इन दिस प्रोफाइल। वो कॉपी करिए, वही जाके पेस्ट करते जाइए, मैसेज में जाइए, पेस्ट करते जाइए, तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। एक बार में आप ना 60 मैसेजेस कर सकते हो, खाली मैसेज को खाली ड्रॉप करते जाना है, वही सेम मैसेजेस को, तो वो आप एक कर सकते हो वो चीज को। तो वो आप एक बार ट्राई करिएगा, तो उससे आपको इजी रहेगा, ठीक है। हाँ जी पूजा जी बोलिए। हाँ सर, नाइस आंसर। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेरी। ओके, बोलिए, नवीन जी का नाम नवीन बोल जी, रहे थे। एक बार आप उनको वो अपने आप को अनम्यूट करके अगर बोलेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, नवीन जी अपना क्वेश्चन आप एक बार बोल दो तो अच्छा रहेगा, आपका मैसेज हम लोग को कम दिखाई दे रहा है। नहीं मैं देखती हूँ। ओके, क्वेश्चन था सर, हेलो सर, आई एम फ्रेशर एंड माय ग्रेजुएशन इज बीकॉम with computer applications and I got placed in company as a process executive and I am in supply chain management. So I am very interested in finance domain, so I cannot able to change my domain now. So for further I should go and start. So please tell me what are the things I have to develop to go inside the finance domain. What are the steps have to take it? ठीक है, एकदम ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि फाइनेंस में जाने का तरीका आप एकदम सिंपल है। आप एक तो CFA, एक आप एक रडार में रखो, मैं मैसेज भी कर देता हूँ ये चीज को। तो एक आपको CFA में एक रखो कि CFA इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्री, तो आप अगर CFA अगर करोगे तो ये आपको एक अच्छा चीज रहता है। दूसरा चीज आप एक फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन, तो ये भी आप है ना कोर्सेज वगैरह करने का कोशिश करिए, आपको उडेमी वगैरह में मिल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाइए। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के बारे में आप थोड़ा नॉलेज इंप्रूव करिए, और करंट अफेयर, स्टॉक मार्केट नॉलेज, GDP वगैरह का नॉलेज, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, तो ये अगर आप इंप्रूव करोगे। इसके अलावा आप थोड़ा करंट अफेयर्स इंप्रूव करिए अपना, करंट अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ आपको बिजनेस नॉलेज, अगर ये सब अगर आप करोगे तो आपका काफी चांसेस है कि आपको फाइनेंस में नौकरी लग जाएगा कहीं पर भी। तो ये अब 3-4 चीज आप इंप्रूव कर सकते हो, बाकी आपका इजीली फाइनेंस में लग सकता है। उसके अलावा आप एक्सेल, एडवांस एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एडवांस लेवल, ये भी आप इंप्रूव करिए, तो दिस विल आल्सो हेल्प टू गेट इनटू फाइनेंस। तो ये आप करिए तो आपका लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। और यदि डायरेक्टली अभी जॉब की नीड है तो बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी काफी सारी वैकेंसीज हैं, तो हाँ, आप डायरेक्टली थोड़ा कर बहुत सकते स्किल हैं। डेवलप करिए और फिर जॉब के लिए अप्लाई करने लग जाइए, दैट इज गोइंग टू हेल्प। स्किल इज रिक्वायर्ड। एक बार मैं इनसे भी पूछना चाहूंगी, आपका क्या है, नवीन जी है, आपकी लोकेशन क्या रहेगी? क्योंकि अभी मेरे पास जयपुर लोकेशन के लिए भी है, तो आप जयपुर लोकेशन के लिए अगर स्विच कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। नवीन जी आप हैं अभी, आप सुन रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। किरण जी आप हैं यहाँ पे? किरण जी आपका है कोई क्वेश्चन? ओके, Hello. हाँ जी, हाय। Hello. Yeah, hi. Sorry. I can't able to unmute. My phone has angered, so I tested. कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। Yes, sir. Just doing CFA and financial modeling. I can't able to take step on in finance. I didn't understood your question. Could you be more elaborate what you are trying to say? Sir, actually, I'm in supply chain management. So I'm interested in finance domain.
So at now currently I can't able to jump to another domain. So for jumping domain, I need at least 1 year or 1 year 6 months. So until that, how can I develop my finance knowledge to get into at finance? least you should have a knowledge on stock market. Okay, so this will like this Okay, also you have to invest. So personal finance, if you can develop that, that will be very useful. Stock market knowledge. Okay, you should know why this IPO has come, how to analyze balance sheet, PL, cash flow statement. Basic knowledge you should have. Okay, apart from this, Okay, sir. that you can do, if you have some funds, then you can do CFA. That CFA level 1, you can get a lot of knowledge. At least you can get the books also of CFA from Squeezer. There is Squeezer, something like this. So from that you go through their books, and if you can understand, so Squire books are there of CFA. So there are very good books for developing your base in finance. Okay, so you will understand finance, balance sheet, Okay. cash flow, so like this, and Excel and PowerPoint presentation. So you have to go slow like this. You can improve your knowledge in finance. Okay, sir. Okay, we can able to change one domain to another domain, sir. If you are It's under 25 easy. or 30 years of age and you want to change, yeah, you can take that risk, and finance is a good domain to get into. Your age is low, No, then sir. yeah. I am 20. I am just 21. This is the time to take risk. Okay, this is what I went today. Abhi aap 25 se niche jitna, if you understand Hindi also, if you are if under 25, you should take maximum risks as possible. जितना रिस्क लेना अभी ले Okay, लीजिए, बाद में नहीं ले पाओगे, बाद में पर जो फैमिली आ जाएगा आपका, तब आपके पास वो प्रेशर आ जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, रिस्क लीजिए। ये नहीं कि घर बार भेज दो, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली अभी टाइम है रिस्क लेने का। तो अभी जो भी आप लोग को लगता है मन में जो भी है, तो उसको हमेशा ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए जितना हो सके। 25 if we से try, नीचे, we can able to. हाँ If we एकदम। try, we can able to jump. अभी ये टाइम है, 25 से नीचे जो मन में आ रहा है वो करिए, जो भी चीज आपको लग रहा है कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बट हमेशा ट्राई करते रहिए नया नया चीज, तो ये काम आ Okay, सकता है आपका। ओके, डरिए मत। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु शर्मा जी का। आई एम आल्सो फ्रॉम जयपुर and BCom graduation and 4-year experience in BPO sector, digital ID verification. My profile, any vacancy available for me? क्या चीज का था इनका? व्हाट वाज द क्वेश्चन? इनका क्वेश्चन है कि वो जयपुर से हैं, बीकॉम ग्रेजुएट हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस उनके पास बीपीओ सेक्टर में है, डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन का, और इस प्रोफाइल में क्या उनके पास में कोई अदर वैकेंसी अवेलेबल है? तो वो ये एक बार पूछना चाह रेज्यूमे रहे थे। भेज देंगे, तो रेज्यूमे भेजने से देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर उनके पास है ही, टेल यार, तो व्हाट्सएप कर देंगे तो देख लेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ उपाय होगा तो डेफिनेटली। आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर एक बार ये बात रखेंगे तो शायद हम आंसर इंटरेक्टिव वे में आपको दे पाए। Okay, Kiran, topics of advanced Excel. We have a group on advanced Excel, Kiran, so you can WhatsApp us. So we have video also on advanced Excel. So WhatsApp us at the WhatsApp number, you will get those things. Okay. So topics on advanced Excel, so you can get into those things. We have done a webinar also, so you can get a lot of idea on advanced Excel. Yeah, perfect. Okay, Vishnu Sharma ji का क्या क्वेश्चन है? I am from Jaipur and BCom graduation and 4 years experience in BPO sector, इनका हो गया ना? Okay. I will request विष्णु शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक बार अपनी बात खुद रखिए।